अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक क्वेश्चन जो हमारी डिजी स्किल्स की टीम को हमेशा ही फेस करना पड़ता है, हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स। कि आप लोगों के अंदर है क्या, कौन सा स्किल है आपके पास, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप उसे, कैसे पहचानेंगे उसे। तो इस पे हम बात करते हैं। एक बात समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। अल्लाह ने आपको बहुत टैलेंट दिया है, और जिसके पास टैलेंट होता है वो कुछ भी कर लेता है। वो स्किल आइडेंटिफाई भी कर लेता है, स्किल डेवलप भी कर लेता है। बट ये एक फैक्ट है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को नहीं पता होता, जब आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल छुपे हुए हैं। उसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपोजर है, डाइवर्जन है, रश है, फियर है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपोजर का मतलब ये हुआ कि आपके पास, आप एक ख़ास जगह पे रह रहे हैं, एक टाउन में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, लोगों से बात नहीं करते, लोगों से फीडबैक नहीं लेते, एक छोटे से इन्वायरमेंट के अंदर खुद को लॉक किया हुआ है। हो सकता है कि किसी ने आपको ना बताया या किस तरह से आपको ना पता चला हो कि आपके अंदर क्या स्किल है। ये भी हो सकता है कि डाइवर्जन डाइवर्जन का मतलब क्या है? परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, ध्यान कहीं और लगा हुआ है। अ, अगले दिन के राशन की फ़िक्र है हमें, स्कूल की फ़ीस की फ़िक्र है हमें, और मसाइल ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हैं। इंसान अपने आप को कहाँ देख पाता है? आज का दौर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए तो हम आपको ये फ्रीलांसिंग कोर्स में बता रहे हैं। इस फ्रीलांसिंग कोर्स लेके हैं और आपको इसमें बता रहे हैं कि आपने कैसे इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचना है। मैं बार-बार ये टर्म यूज़ करूँगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ये होता है परेशानियों में, फ्रस्ट्रेशन में, सिचुएशन में आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हो। उसके बाद है फियर। फियर क्या होता है? डर। डर मतलब ये नहीं कि कोई आपको खा जाएगा या कोई ऐसा हो जाएगा। डर क्या होता है कि यार अगर मैंने ये किया तो अगले महीने मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, मैं बिल्स नहीं पे कर पाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे खौफ हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमें क्रिएटिव नहीं होने देते, जो हमें अपने आप पे ध्यान नहीं देने देते। बट आज हम इस पे बात करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए अपने आप को कैसे, ये अपने आप के अंदर देखें कि हमारे पास क्या स्किल सेट है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ एनालिसिस। अपने अंदर देखें, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद आपको। ये बेहतरीन तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आपके अंदर कितने स्किल सेट हैं, क्या स्किल आपका बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद टॉक टू डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब्स। फॉर एग्जांपल, आप एक इंजीनियर से पूछें, या आप एक ब्लॉगर से पूछें, या एक फ्रीलांसर से पूछें, या मुझसे पूछें, आप हिशाम साहब से पूछें कि क्या चैलेंजेस आए आपको ये करते हुए, क्या फ़ायदा हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या रुकावटें आई आपको जो आपने अबूर की। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, ये चैलेंजेस तो मैं भी फेस कर सकता हूँ, ये स्टेप जो इन्होंने लिए हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। फिर आपको अपना अंदर क्लियर नज़र आता है जब आप उस शख्स से बात करते हैं जो वो काम कर चुका होता है। अगला पॉइंट, पेपर उठाएं और उसके ऊपर लिखें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूरी ईमानदारी के साथ। क्या आप, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद। जब मैं ऐसा करता था तो मुझे सबसे बुरा लगता था लिखना। सुनना मेरा फेवरेट काम था, लिखना मुझे बहुत ज़हर लगता था। मैंने लिख लिया कि ठीक है यार, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे बोलना अच्छा है, बात करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ठीक है, मैंने काम इस तरह से, ये वाला स्किल को यहाँ यूटिलाइज़ करना, आइडेंटिफाई कर पाया मैं अपने आप को, जांच पड़ताल करके अपने आप की। उसके बाद अगला पॉइंट है एकेडमिक चेक। ज़रा नज़र दौड़ाएं अपने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ भी हैं आज आप, मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मज़ा आता है, कौन सा सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि आप
का स्किल क्या है या आप किस एरिया में स्किल डेवलप कर सकते हैं। और इवेंचुअली जब आपको पता चल जाएगा आपके पास क्या स्किल सेट है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आप इस स्किल सेट को मैं फ्रीलांसिंग में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि सारे स्किल सेट आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं, बट मोस्टली स्किल सेट आपके पास होते हैं जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह की फ्रीलांसिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सी दिस कंफ्यूज गाय, परेशान है, वो कहता है मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैंने बड़ी जांच पड़ताल की पर पता चला कि भाई मैं तो बिल्कुल निकम्मा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट अगर ऐसी फीलिंग आती है तो मार्केट एनालिसिस करो, डिमांडिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स एनालिसिस करो। आजकल किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कौन से स्किल टॉप पे आ रहे हैं, आप उनमें से क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जस्ट पिक करें और उसको प्रिपरेशन शुरू करें, उसमें अपने आप को पॉलिश करें। आगे देखते, टॉक टू द पीपल एंड असेस द बेनिफिट एंड योर लाइकिंग्स। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लोगों को असेस करो, बात करो, सोशल मीडिया यूज करो, वो लोग जो आज कुछ कर चुके हैं उनसे बात करो कि जो आपने किया है वो आपने कैसे किया है, आपको क्या चैलेंजेस आए। फिर देखो कि क्या जो आज वो कर रहे हैं इस वक्त, क्या वो आपको पसंद है, क्या आपको वो इंस्पायर करता है, क्या आपको वो मोटिवेट करता है। इफ यस, गो अहेड एंड डू इट, यू कैन डू इट। बट याद रखना, एक एडवाइस करूंगा मैं, हर चैप्टर में एक एडवाइस करता हूं, तो इस चैप्टर की एडवाइस ये है कि कभी किसी मेंटोर के सामने जाके, कभी किसी गुरु के पास जाके जो आपको नहीं जानता, उससे ये सवाल मत कीजिएगा भाई मैं की करा, भाईजान मैं जिंदगी में क्या करूं, ये वाला सवाल ना कीजिए। ये जरूर पूछें कि मैं XYZ ये 3 काम में से मैं क्या करूं, मैं ये करना चाहता हूं, इनमें से बताएं मैं क्या करूं, मुझे इसके फायदा नुकसान बताएं, इसके फायदा नुकसान बताएं, इसके फायदा नुकसान बताएं। आप उससे सिर्फ फायदे और नुकसान पूछें, ये ना पूछें उससे कि मैं क्या करूं, क्योंकि दुनिया में जो शख्स ये फैसला कर सकता है वो आप खुद हैं। कोई तीसरा शख्स आपके बिहाफ पे ये फैसला नहीं कर सकता कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। आपने अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत इस्तेमाल करनी है और उस मेंटोर का एक्सपीरियंस इस्तेमाल करना है और उससे सिर्फ ये पूछना है कि मुझे बताएं फ़ायदे और नुकसान। लिखें उनको, बैठें उनको, ट्राई करें, जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, वो जाके काम करें। मैं एक एग्जांपल के साथ साथ आपको बताता हूँ जो कि जब मेरे ऊपर स्टेज आई तो हाउ आई क्रॉस दैट ब्रिज। आई टोल्ड यू आई वाज अ क्रिकेटर एंड एथलीट, लेकिन आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे स्किल भी वो थे, मेरी इंस्पिरेशन भी वो थी, मोटिवेशन भी वो थी, तो मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बन गया। एक टर्म होती है फिजिबिलिटी एनालिसिस। मैंने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया कि मैं 5 साल में एक जगह पे पहुंचना चाहता हूं, मुझे स्पोर्ट्स कितनी जल्दी वहां पहुंचा सकती है और मुझे ये फील्ड कितनी जल्दी वहां पहुंचा सकती है। और यहां पे मैं दौरानी साहब की एक और बात आपसे शेयर करूंगा कि अल्लाह ने इंसान को एक बहुत बड़ी ताकत दी है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एडजस्टमेंट। आप देखें, इंसान को जंगल से उठा के शहर में ले आए तो वो एडजस्ट कर लेता है, शहर से उठा के पहाड़ों में ले जाए वो एडजस्ट कर लेता है, अमीर से गरीब हो जाए वो एडजस्ट कर लेता है, गरीब से अमीर हो जाए तो वो एडजस्ट कर लेता है। बाय द वे, गरीब से अमीर होकर एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, लोग थोड़ा भूल जाते हैं, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं। इंसान हर जगह एडजस्ट कर लेता है। तो आज अगर आप कोई स्किल अपनाने जा रहे हैं और आप करना चाहते हैं, आप कमिटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, चार्ज हैं और आपकी नीयत और इरादा पुख्ता है, तो आप भी कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने वो पावर ऑफ एडजस्टमेंट आपको भी दी है। यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। इरादा, गोल, स्ट्रॉन्ग, क्लियर, प्रिसाइज गोल, एंड यू कैन डू इट। कुछ नहीं रोक सकता आपको। थैंक यू।